इसकी वजह से गरीब बहुत सारे इदारों में घूम घूम के इधर उधर फिरते रहते हैं। यहाँ जो इलाज व मुआलजा है वो बेहतरीन इलाज व मुआलजा होगा। यहाँ किसी तरह का घटिया किस्म का इलाज नहीं होगा। तो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं वो 100% बेनिफिट्स मिल सकती है उनको, जो कि एंट्री टू एग्जिट होती है हॉस्पिटल में वो एब्सोल्युटली फ्री होता है। वेराज एपीएल कार्ड होल्डर्स को क्या है, ये 30% बेनिफिट अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। वेराज कि क्या कोशिश है आज यहाँ पर, किस तरह आपने जो है किसको बुलाया है और क्या एक पहल यहाँ पर की गई है? इस वक्त तो जोर से गरीबों का इलाज करना बहुत महंगा पड़ गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे गरीब मुख्तलिफ़ बीमारियों के शिकार होकर कभी इधर तो कभी उधर फिरते रहते हैं। जबकि गवर्नमेंट से बहुत सारे ऐसी स्कीम हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वक्त आईएएस ऑफिसर मुहतरमा आबरू फ़ातिमा साहिबा जो इंचार्ज भी हैं और उनके अंडर में डॉक्टर शकीब साहब बेंगलुरु के लिए और 9 डिस्ट्रिक्ट के लिए आप इंचार्ज हैं। हमने उनसे कांटेक्ट किया और यहाँ जामा मस्जिद में बुलाकर, चूँकि कोविड होने की वजह से मुख्तलिफ़ मसाजिद के ज़िम्मेदारों को और अइम्मा इकराम को इकट्ठा करने के बजाय जो NGOs इस सिलसिले में काम कर रहे हैं उनको बुलाकर उनके जहनों में जो सवालात हैं और फील्ड में काम करते हुए जो दुश्वारियां उनको पेश आती हैं उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आज एक छोटी सी कोशिश थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाज हैं जो बड़े महंगे हैं और उसके बाद का जो फॉलोअप होता है, टैबलेट्स वगैरह लेना है, वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जिसकी वजह से गरीब बहुत सारे इदारों में घूम घूम के इधर उधर फिरते रहते हैं। तो अब उन्होंने वो सारे जो परेशानियां हैं उनको भी ज़िक्र किया और कैसे हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं इसको भी ज़िक्र किया। आम तौर से जो मुसलमान हैं उनके जहनों में ये बात बैठ जाती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो इलाज होता है एक नंबर का घटिया इलाज होता है, वहाँ कोई उतना अच्छा इलाज नहीं होता। इस वजह से वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। अब वहाँ बड़ी लंबी चौड़ी फ़ीस होती है, अब उसके लिए इधर उधर पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे डॉक्टर शकीब साहब ने अपना नंबर भी शेयर किया है NGOs के सामने और उन्होंने ज़िक्र भी किया है कि यहाँ जो सहूलतें हैं, यहाँ जो इलाज व मुआलजा है वो बेहतरीन इलाज व मुआलजा होगा। यहाँ किसी तरह का घटिया किस्म का इलाज नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कौम इससे फ़ायदा उठाएगी। ये चूँकि मुसलमान भी टैक्स पेयर हैं, वो अपने भी पैसे वहाँ जमा किए हैं, तो ये इसी मकसद के लिए टैक्स देते हैं ताकि गरीबों का भी इलाज हो, उनकी ज़रूरतों में पूरा हो। तो इससे ज़रूर हमारे कौम के लोगों को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। कोविड के बारे में भी यहाँ पर बात आई कि मुफ्त इलाज है, दस्तयाब है। जी हाँ, अगर किसी को कोविड होता है तो वहाँ उनके लिए चाहे मालदार हो चाहे गरीब हो, हुकूमत सब के लिए मुफ्त इलाज करने का ऐलान किया है। और माशाअल्लाह इसके लिए थोड़ा सा एक तरीक़ा है, प्रोसीजर है, उसको अगर हम फॉलो करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराना चाहते हैं तो आपके लिए इलाज मुफ्त हो जाएगा। चाहिए कि लोगों को बेकार में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 4 लाख, 2 लाख इस तरह की रकम ज़ाया करने के बजाय जो हुकूमत से फ़ायदा मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह करे कि अल्लाह इस कोविड से सब की हिफाजत फरमाए, कोई बीमार ना हो और किसी के लिए परेशानी ना आए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की हालत पेश आ जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शहर में माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ NGOs काम कर रही हैं, आप इनसे रुजू होंगे तो ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। इसी बात को मसाजिद तक पहुँचाने के लिए किस तरीके का हमारे NGOs के कुछ ज़िम्मेदारों ने एक लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। तो एक पूरा किस तरह अप्रोच होना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, क्योंकि बीमारी जब आती है तो इंसान परेशान हो जाता है। अब वो करें तो क्या करें, जाएं तो किससे मिलें। इस वजह से शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को तक़सीम करके हर मस्जिद को एक सेंटर बना के वहाँ सारे तफसीलात इंशाअल्लाह हम पहुँचा के आवाम की खिदमत करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जामा मस्जिद व मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट इस सिलसिले में बड़ा ही फ़िक्रमंद है और वो चाहते हैं कि तमाम मसाजिद तक ये इंफॉर्मेशन बहम पहुँचा कर पूरे तरीक़े से इस पर काम करें। अल्लाह जामा मस्जिद ट्रस्ट के इस इक़दाम को बेइंतहा कबूल फरमाए। गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, ख़ासतौर पर तिब्बी स्कीमें, उसकी जानकारी मस्जिदों के ज़रिए अवाम तक पहुँचाने की ये पहल है। जी हाँ, बिल्कुल उसी की एक पहल है कि गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं तिब्बी सिलसिले में
इलाज व मुआलजे के सिलसिले में मसाजिद तक कैसे इसको हासिल किया जाएगा, उसकी तफसीलात पहुँचाकर आवाम तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सर बोलिए, आज यहाँ पर जो मीटिंग हुई है किस सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मीटिंग हुई है ये आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटका के रिलेटेड है और इसके अंदर जो स्कीम्स आती हैं, जो फर्स्ट है आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटका स्कीम, ये दोनों पॉपुलेशन को कवर करता है। एक है बीपीएल कार्ड होल्डर्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन के, और एक है एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन। जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं वो 100% बेनिफिट्स मिल सकती है उनको, जो कि एंट्री टू एग्जिट होती है हॉस्पिटल में, वो एब्सोल्युटली फ्री होता है। वेराज एपीएल कार्ड होल्डर्स को क्या है, ये 30% बेनिफिट अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वेराज 70% जो है वो हॉस्पिटल को पेशेंट देना पड़ता है। और एक है हमारा स्कीम JSS ज्योति संजीवनी स्कीम, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मुतालिक है। एक है और एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन स्कीम, जहाँ पे लिवर, हार्ट और किडनी, ये तीनों ट्रांसप्लांटेशन जो बेनिफिट्स हैं वो अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट से। जो उसके मुताबिक जो है सारे डिटेल्स है वेबसाइट पे, सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट, ये कोई भी गूगल कर सकता है, सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट, जहाँ पे जाके वेबसाइट में लॉगिन करके होम पेज पे ही अवेलेबल है। और जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं वेबसाइट के इससे। तो वो प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, जो कि प्राइवेट जो पेशेंट जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में इस ट्रीटमेंट होता है वो रेफरल लेटर के दौरान वो कर सकता है। तो ये सारे चीज़ें ही। एक और है कोविड का, सो प्लीज़ कॉल 1912 जो है नंबर, कोविड हेल्पलाइन नंबर अभी चेंज हो गया है, वो अभी है 1533 पे प्लीज़ कॉल करो एंड डू नॉट स्पेंड एनी मनी। और ये बीपीएल कार्ड होल्डर्स या फिर एपीएल कार्ड होल्डर्स का कुछ है नहीं, इवन फॉरेनर्स आर इंक्लूडेड। सो गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, हम लोग सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट से ये हम लोग कवर कर रहे हैं। ये सारा फ्री ट्रीटमेंट रहता है, एंट्री टू एग्जिट आफ्टर द बेड इज़ ब्लॉक्ड। मतलब अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको सिर्फ 1533, पहले का जो नंबर था 1912 जो कि अभी काम नहीं कर रहा है, वो चेंज हो चुका है 1912 से 1533 नंबर पे कॉल करो। कॉल करके बेड ब्लॉकिंग हो जाता है। बेड ब्लॉकिंग के बाद में जो है हम लोग वी विल टेक इट फॉरवर्ड। गवर्नमेंट भी प्राइवेट दोनों भी हैं क्या अभी बेड ब्लॉक इसमें? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही इंशाल्लाह। अभी तो सिचुएशन है, इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो हाई है और जो हॉस्पिटल एडमिशन्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वेरी वेरी लेस। सो कंसिडरिंग द फैक्ट, जब एक बार गवर्नमेंट में सारे बेड्स अगर फिल हो जाते हैं, उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल, लार्जर नंबर ऑफ बेड्स जैसे 100 and 200 अबाउ, ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है एडमिशन्स शुरू हो जाते हैं। सर आप जो कह रहे हैं ये सुनने के लिए और कहने के लिए अच्छा दिख रहा है। जब भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लोग जाते हैं वहाँ पर उनको फैसिलिटी नहीं मिलती और पैसे लिए जाते हैं, तो इस सिलसिले में नहीं, पैसे बिल्कुल देने की ज़रूरत है नहीं किसी को भी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो है आई थिंक 10 रुपये वगैरह वो नॉमिनल फ़ीस है जो कि पेशेंट को देना होता है बस, और बाकी का एंट्री टू एग्जिट जो भी आता है वो एब्सोल्युटली फ्री होता है। सर अगर कोई पैसे लेता है, वहाँ पर कोई पैसे की डिमांड करता है तो प्लीज़ हम लोगों को कॉल करो। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो SAST टोल फ्री नंबर है 1800-425-2646 और 1800-425-8330। ये हमारा SAST टोल फ्री नंबर है। प्लीज़ हमको कॉल करो। अगर कोई भी ग्रीवेंस का प्रॉब्लम है प्लीज़ हमको कॉल करो और रिपोर्ट करो हमको। मेरा नाम डॉक्टर शकीब है। आई एम अ रीजनल कंसल्टेंट फॉर बैंगलोर डिवीजन, हेडिंग ऑफ 9 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम SAST सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट। क्या एक मुहिम यहाँ पर शुरू की गई है मौजूदा हालात को देखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया मस्जिद मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट ने एक तहरीक चलाने का इरादा किया है। ये मौजूदा हालात जो हैं कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से कौम व मिलत के अफराद बहुत परेशान हैं, कारोबारी लिहाज से या अपनी बीमारी के लिहाज से बहुत परेशान हैं। इनका माशी एतबार से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, लोग बहुत तकालीफ उठा रहे हैं। इस सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना गवर्नमेंट स्कीम से इन गरीब व गुरबा और मुस्तहक़ अफराद तक इसका फैज़ पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम से हासिल करके क्यों ना उन तक फैज़ पहुंचाया जाए, इसको लेकर के हमने काम शुरू किया है। इंशाल्लाह आज पहला दिन है
इस पर गवर्नमेंट स्कीमें क्या हैं देख करके इंशाल्लाह गवर्नमेंट से मदद हासिल करके जो लोग मुस्तहक़ अफराद हैं उन तक ये स्कीम पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।